नमस्कार। सात रंग न्यूज़ के इंटरनेशनल बुलेटिन दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं हनी कुमार और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पर गहराए बिजली संकट की, स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के फिर से हुए नियंत्रण की और फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में जाने के फैसले से नाराज पुतिन की। पर सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को बिजली की भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड NITB ने देश में बिजली गुल होने के बीच मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद करने की भी चेतावनी दी है। NITB ने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तान में दूरसंचार ऑपरेटरों ने देश भर में लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है, क्योंकि रुकावट उनके संचालन में समस्या और बाधा पैदा कर रही है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को चेतावनी दी है कि जुलाई के आने वाले महीने में उन्हें लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। PM ने कहा, पाकिस्तान को आवश्यक लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति नहीं मिल सकी। हालांकि गठबंधन सरकार सौदे को संभव बनाने की कोशिश कर रही थी। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के काम के समय में कटौती की है और कराची सहित विभिन्न शहरों में कारखानों व शॉपिंग मॉल को जल्दी बंद करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सरकार कतर से 3 मासिक कार्गों के लिए एक नए 5 या 10 साल के LNG आपूर्ति सौदे के साथ साथ एक मौजूदा सौदे के तहत एक अतिरिक्त कार्गो के बारे में बात कर रही है। और अब बात करते हैं यूक्रेन की फिर से स्नेक आइलैंड पर नियंत्रण की। यूक्रेनी सेनाओं ने ब्लैक सी में स्नेक द्वीप पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिस पर युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। पश्चिमी टिप्पणीकारों ने गुरुवार को कहा कि रूसियों का पीछे हटना एक बड़ा झटका है और संभवतः शिपिंग मार्गों पर उनके नियंत्रण को कमजोर करता है, जो मॉस्को के रणनीतिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने कहा था कि उसने द्वीप पर हवाई हमलों में रूस को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। माना जाता है कि पश्चिम द्वारा कीव के शासन को दी गई मिसाइलों का उपयोग करके यह दूसरी बड़ी सैन्य सफलता थी। यूक्रेनी सेना ने मंगलवार को कहा था कि उसने 3 विमान भेदी मिसाइल प्रणालियों को नष्ट कर दिया था, जो हाल ही में द्वीप पर रूसियों द्वारा स्थापित की गई थी। रडार को खटखटाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप रूस अब द्वीप पर अपने सैनिकों की सहायता नहीं कर सकता था। यूक्रेनी सेना ने कहा था कि आखिरी रूसी सैनिक रात के दौरान 2 स्पीड बोट पर रवाना हुए थे। और अब बात करेंगे स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले पर पुतिन के प्रतिक्रिया की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होने के बाद सैनिकों और बुनियादी ढांचों को तैनात किया तो रूस अपने तरह से जवाब देगा। मध्य एशियाई पूर्व सोवियत राज्य तुर्कमेनिस्तान में क्षेत्रीय नेताओं के साथ बातचीत के बाद पुतिन ने रूसी राज्य टेलीविजन से कहा, स्वीडन और फिनलैंड के साथ या यूक्रेन के साथ हमें समस्या नहीं है। वे नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो बेशक शामिल हों, लेकिन अगर वहां सैन्य दल और बुनियादी ढांचे को तैनात किया जाता है तो हमें हर तरह से जवाब देना होगा और उन क्षेत्रों के लिए समान खतरा पैदा करना होगा जहां से हमारे लिए खतरे पैदा होते हैं। दुनिया जहान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7 रंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।